समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृहातील 25 ते 30 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा. 6 विद्यार्थ्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीची भेट केली. जेवणानंतर उलट्यांचा कहर, ग्रामीण रुग्णालयात पालकांचा आक्रोश, निकृष्ट जेवणाबाबत विद्यार्थ्यांचा गंभीर आरोप, चौकशीचे आदेश. शहादा येथील समाज कल्याण विभागाच्या नवबद्ध शासकीय निवासी वसतिगृहात शनिवारी रात्री घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण जिल्हा हादरला. रात्रीचे जेवण केल्यानंतर 25 ते 30 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधेचा त्रास झाल्याने त्यांच्या ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर 6 विद्यार्थ्यांची प्रकृती चिंताजनक झाल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी शहरातील खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार वसतिगृहातील सुमारे 217 विद्यार्थ्यांनी सायंकाळी 7 ते 7:30 वाजेदरम्यान शेवग्याची भाजी, भात व पोळीचे जेवण केले. जेवणानंतर काही वेळातच अनेक विद्यार्थ्यांना मळमळ, उलट्या आणि अस्वस्थता जाणवू लागली. काही विद्यार्थी थेट खाली कोसळल्याने वसतिगृहात एकच गोंधळ उडाला. तातडीने सर्व बाधित विद्यार्थ्यांना शहादा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक माहितीनुसार देवीदास बाशिंगे, ओसरली, पार्थ दिवरे, आदित्य सूर्यवंशी, पंकज सीताराम कुवर, प्रदीप पुरनाव उपलब्ध नाही आणि मनोहर पानपाटील या विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण रुग्णालयात पालकांनी मोठी गर्दी केली. आपल्या मुलांची अवस्था पाहून अनेक पालकांना अश्रू अनावर झाले. संतप्त पालकांनी मुख्याध्यापक रोहिदास वळवी आणि वार्डन कपिल सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही असा आरोप केला. विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आम्ही वारंवार निकृष्ट जेवणाबाबत तक्रार केली, मात्र आमच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उलट तक्रार केल्यास दमदाटी केली जात होती असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. घटनेची माहिती मिळताच प्रांताधिकारी दीपक गिरासे, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मकरंद पाटील, नगरसेवक मुनीत जगदेव, आमदारांचे स्वीय सहाय्यक हेमराज पवार तसेच ग्रामीण रुग्णालयाचे डॉक्टर प्रफुल्ल पाटील, डॉक्टर राकेश पाटील व वैद्यकीय पथकाने तातडीने धाव घेत विद्यार्थ्यांवर उपचार सुरू केले. दरम्यान जिल्हाधिकारी डॉक्टर मिताली शेट्टी यांनी रुग्णालयात जाऊन विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली, तसेच वसतिगृहाची पाहणी करून सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगत नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन केले. ग्रामीण रुग्णालयात रवी सुखलाल बैसाने, कीर्तिराज राजाराम सखाराम गोडेसर, मोहित उमेंद्र बैसाने, रोशन सुरेश शिंदे, आदित्य अंबालाल सूर्यवंशी, दिनेश योगेश मोहिते, पंकज सीताराम कुवर, प्रदीप सूर्यवंशी, शंकर सीताराम कुवर, चेतन मैरे, धनेश विनोद सोनवणे, चंद्रकांत रवींद्र सोनवणे, मयूर रणशिंगे, सागर रणशिंगे, धम्मवीर तिलाल घोडास, रोशन शिंदे यांच्यासह अनेक विद्यार्थ्यांवर उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहातील अन्नाची गुणवत्ता, देखरेख आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी दोषींवर कठोर कारवाई करून अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. पहिला घास घेतला आणि उलट्यांचा वर्षाव सुरू झाला. घटनेची आपबीती सांगताना विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात भीती स्पष्ट दिसत होती. विद्यार्थ्यांनी सांगितले की आम्ही अनेक वेळा जेवणाच्या दर्जाबाबत तक्रारी केल्या होत्या, मात्र कोणीही दखल घेतली नाही. रात्री जेवायला बसलो. पहिला घास घेतल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना अचानक मळमळ, उलट्या आणि चक्कर येऊ लागली. काही जण खाली कोसळले. त्यानंतर आम्हाला एका खोलीत ठेवण्यात आले. बाहेरून नागरिक आल्यावरच आम्हाला रुग्णालयात आणण्यात आले. ज्यांनी जेवण केले त्यांना त्रास झाला. जे विद्यार्थी जेवण केले नव्हते त्यांना कोणताही लक्षणे दिसली नाही. प्राथमिक वैद्यकीय अंदाजानुसार शेवग्याच्या भाजीमुळे विषबाधा झाली असावी, मात्र विषबाधेचे नेमके कारण प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. झुंजार क्रांती न्यूजसाठी नरेश शिंदे, शहादा.
मैं शहादा में अभी एक जो हमारा समाज कल्याण का हॉस्टल है वहाँ पर एक 40 बच्चों में फूड पॉइजनिंग गैस्ट्राइटिस की एक कंप्लेंट आई थी। उसमें से 25 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, 20 बच्चे रूरल हॉस्पिटल शहादा में हैं और 5 बच्चों को थोड़ा ऑक्सीजन और बीपी का इशू था, तो इसके लिए उनको आईसीयू में एडमिट किया है। 25 बच्चे जो हैं वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टेबल हैं और जो भी अपडेट्स हैं वो डॉक्टर से मैं रेगुलरली ले रही हूँ। यहाँ पे जो रूरल हॉस्पिटल में है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे भी स्टेबल हो गए हैं। 24 घंटे रख के उनको डिस्चार्ज कर देंगे। पेरेंट्स की भी रहने की खाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हॉस्टल में अभी जा रही हूँ वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ आए हैं। खाने के सैम्पल्स ले लिए गए हैं टेस्टिंग के लिए, वॉमिटिंग के भी थोड़े सैम्पल्स लिए हैं सो दैट लैब रिजल्ट्स के आधार पर हम जवाबदारी फिक्स कर सकें। और जो एचएम है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, वार्डन है, उस पर भी क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है उसका काम हम भी कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी यहाँ पर प्रेजेंट है। पुलिस की टीम में भी जो पालक हैं उनकी तकरार लेनी है और उनके लिए भी हम पुलिस स्टेशन के साथ भी समन्वय कर रहे हैं। एंड हॉस्टल में जाके अभी अगले 2 महीने में क्या क्या इश्यूज़ हैं वो पूरे सॉर्ट करके जो डिस्ट्रिक्ट का फंड है उससे भी कैसे और पैसे देके हम पूरी क्या क्या कमी है उसका पूरा पेरेंट्स के साथ मिलके थोड़ा मैपिंग करेंगे और आगे भी रेगुलरली जो खाना है उसका मॉनिटरिंग कैसे करना है। मैं खुद 15-15 दिन में इसका एक रिव्यू अपने पास रखूंगी जब तक एक सिस्टम सेट नहीं हो जाता। मैम, अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं रहता है, एब्सेंटी बहुत बार उनकी रहती है। ज़्यादातर जब खाने का वक्त होता है तो कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पर नहीं होता है क्या? अभी स्टेट कमिश्नर जो है उनसे 2-3 बार फ़ोन पर बात हुई है, तो एचएम एडिशनल चार्ज में है या वार्डन एडिशनल चार्ज में है, वो मैंने सब पूरा जो परिस्थिति है वो उनको बताया है। सेक्रेटरी सर को भी मैंने अभी मैसेज कर दिया है। तो ये कहाँ पे सैंक्शन पोस्ट है और वेकेंट पोस्ट है और उसको कैसे जल्दी से जल्दी फिल किया जा सके, उसकी लेटर कल ही स्टेट को मैं पहुँचा दूँगी। मैम, क्या कार्रवाई की जाएगी? मुझे हॉस्टल देख के जाना पड़ेगा। हॉस्टल देखने के लिए थोड़ा मैं वहाँ पे बच्चों से भी बात करूँगी, पेरेंट्स से भी बात करूँगी और जो भी अकाउंटेबिलिटी है ये मैटर में जिसको भी उपस्थित रहना चाहिए था और वो उपस्थित नहीं है, या फिर खाने में जिसका भी ये हुआ है, जो भी कुक थे वहाँ पे उन्होंने खाना कैसे बनाया, लैब के रिजल्ट्स जैसे ही आएंगे उतने समय में भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि सारी अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर जो भी प्रेजेंट नहीं है और जो भी खाना बनाने में जो भी त्रुटि अगर आई है तो उसका अकाउंटेबिलिटी हम जल्दी से जल्दी फिक्स करके एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल दोनों एक्शंस लेंगे।